बहुत समय पहले की बात है, जब समय के 4 हिस्से हुए, जिसमें से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग थे, जो अपने अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके थे। तभी उन्हें एक सभा में बुलाया गया। यह सभा ब्रह्मालोक में आयोजित की गई थी, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। चारों युग अपनी अपनी विशेषताओं पर गर्व करते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही सभा शुरू हुई, सतयुग ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरे समय में न तो कोई अधर्म था, न ही कोई पाप। हर प्राणी ईश्वर को पूजता था और सत्य के मार्ग पर चलता था। लोग दयालु, धर्मनिष्ठ और पवित्र थे। मेरी उपस्थिति में पृथ्वी स्वर्ग के समान थी। कोई झूठ नहीं बोलता था और कोई हिंसा भी नहीं करता था। मेरे युग से अधिक महान और कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर त्रेता युग थोड़ा नाराज हुआ और बोला, सतयुग, तुम सही हो कि तुम्हारे समय में लोग धार्मिक थे, लेकिन उन्हें किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता था। मेरे युग में भगवान राम ने स्वयं धरती पर जन्म लिया और धर्म के लिए संघर्ष किया। मैंने देखा है कि लोग कैसे अपने आदर्शों की रक्षा के लिए त्याग करते हैं। मेरे युग में धर्म की परीक्षा ली गई और सत्य की स्थापना के लिए राक्षसों का नाश किया गया। मेरा युग तुम्हारे युग से अधिक महत्वपूर्ण है। अब द्वापर युग ने अपनी बात रखी और कहा, त्रेता युग, तुम्हारे युग में धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष जरूर हुआ, लेकिन मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। महाभारत के युद्ध में यह सिखाया गया कि धर्म क्या है और अधर्म से कैसे लड़ना चाहिए। मैंने देखा कि सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष किस तरह मानवता को नया दृष्टिकोण देता है। मेरा युग ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए मेरा स्थान तुम सबसे ऊपर है। कलयुग ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों अपने अपने युग की तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। मेरे युग में मनुष्य को सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मेरे समय में धर्म और अधर्म के बीच एक महीन रेखा है। लोग सत्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लालच, स्वार्थ और मोह जैसे प्रलोभनों से लड़ना पड़ता है। मेरे समय में सच्चा धर्म वही है जो अपने आप को और दूसरों को इन प्रलोभनों से बचा सके। यही सबसे बड़ा संघर्ष है और यही मेरे युग की विशेषता है। सभी युग अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने में जुट गए। बहस इतनी बढ़ गई कि उनकी आवाजें पूरी सृष्टि में गूंजने लगी। यह देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने यह मामला ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, सतयुग, तुम पवित्रता और सत्य का प्रतीक हो। त्रेता युग, तुम आदर्श और त्याग का। द्वापर युग, तुम ज्ञान और कर्म का। और कलयुग, तुम संघर्ष और धैर्य का हो। तुम सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सृष्टि को संतुलित बनाए रखने के लिए तुम सभी समान रूप से आवश्यक हो। विष्णु भगवान ने आगे कहा, हर युग में धर्म को बनाए रखने की अलग अलग चुनौतियां होती हैं। सतयुग में धर्म आसान था, त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई थी, द्वापर युग ने ज्ञान और संघर्ष सिखाया और कलयुग मनुष्य की आंतरिक शक्ति को परखता है। महादेव ने अंत में कहा, इसलिए तुम सबकी अपनी भूमिका है। झगड़ा छोड़ो और मिलजुल कर सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करो। देवताओं की बात सुनकर चारों युग शांत हो गए। उन्होंने समझा कि सृष्टि में सबका महत्व है और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस तरह चारों युगों के बीच झगड़ा समाप्त हुआ। हर युग का अपना महत्व होता है। समय बदलता है, लेकिन हर काल में इंसान को अपने कर्म और धर्म के साथ सच्चाई पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की सच्ची परीक्षा वही है जो हर युग में हमें सीखने को मिलती है।